आज हम सीखेंगे वह है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की तरफ हमें क्यों मूव करना चाहिए, हमें आज इसके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देना है कि हमें ब्लॉकचेन की तरफ क्यों मूव करना है। और साथ ही साथ में हमें क्रिप्टो करेंसी आखिर क्या है, क्रिप्टो करेंसी की तरफ हमें क्यों जाना चाहिए, ये बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन ये कैसे हाइक में है, किस तरीके से या हमारे हम आम लोगों की जिंदगी के लिए प्रभावित कर रहा है, हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना है। साथ ही साथ में हम सीखेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो आज के जमाने के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं वो स्मार्ट तरीके से हो रहे हैं। जैसे आपके फोन, आपके घर में स्मार्ट टीवी आ चुका है, स्मार्टफोन आपके हाथ में आ चुका है, इसी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की भी जरूरत है। जो लीज करते हैं उसके लिए भी स्मार्ट तरीके से एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। फिर हम सीखेंगे कि हमें सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज की तरफ हमें क्यों जाना चाहिए। और जब हम डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो हमें कुछ चीजें डिसेंट्रलाइज तरीके से करते तो बहुत मजा आता है। जैसे आज अगर हम बात करें, जैसे कुछ चीजें मिनी डिसेंट्रलाइज, जैसे हम एटीएम पे जाते हैं, एटीएम पे जाके हम पैसे निकाल लेते हैं तो वो मिनी डिसेंट्रलाइज हो जाता है। आधा सेंट्रलाइज है आधा डिसेंट्रलाइज है। हम मॉल के अंदर जाते हैं, वहां पर हमें कोई हिचक नहीं होती, हम कुछ भी सामान को उठा के देखते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब कुछ हम करते रहते हैं, तो वो कहलाता है यहाँ पर डिसेंट्रलाइज, आधा डिसेंट्रलाइज हो जाता है वो। ठीक है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज के अंदर जाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा साथियों। तो इसके लिए हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बीच में अंतर को समझेंगे। हम फाइनली बात करेंगे रोकड़ा की कि पैसा हमारे पास में कैसे आएगा। एंड देन फाइनली हम यहाँ पर बात करेंगे टेस्टिमोनियल्स की। जो लोग यहाँ पर जबरदस्त तरीके से यहाँ पर इनकम कर रहे हैं उनके टेस्टिमोनियल्स हम यहाँ पर लेंगे। तो जबरदस्त तरीके से जो लोग यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, किस किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, हम इसके ऊपर यहाँ पर भी बात करेंगे आपके साथ में। तो ज्यादा देर ना करते हुए लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हमें आखिर ये करने की क्या जरूरत है, हमें ये क्यों करना चाहिए साथियों। सो मैं आपको ये बता दूं कि ये करने की हमें जरूरत क्यों है। इसको समझाते टाइम पे इसको समझाते हुए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ साथियों। क्या सर, अनुराग सर ये स्लाइड देख पा रहे हैं? कैश जी फ्लो सर, बिल्कुल देख पा रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया में दोस्तों चार प्रकार के लोग रहते हैं। चार प्रकार के लोग हैं। एक होते हैं एम्प्लॉय, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। और जो एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपना कुछ समय लगाते हैं किसी जॉब के अंदर, और उस समय के बदले उनको यहाँ पर कुछ पैसे मिल जाते हैं साथियों। सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं वो भी अपना कुछ समय लगाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जिनका अपना खुद का छोटा सा कोई कारोबार होता है, कोई प्रेस का काम करता है, कोई प्रेस कपड़ों पे प्रेस करता है, या फिर कोई पान का खोखा लगाता है, या कुछ जो ठेली लगाते हैं, या फिर किसी का अपना कोई एक रेस्टोरेंट है, किसी का अपना छोटा मोटा कोई कपड़े की दुकान है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी के अंदर आते हैं ये लोग। तो ये लोग भी अपना समय लगाते हैं, जब तक इनका शटर ऑन रहता है तब तक इनके पास पैसा आता है, शटर बंद हो जाता है तो पैसा बंद हो जाता है। जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि ऐसे लोगों की संख्या दुनिया में 90% से भी ज्यादा है। 90% से ज्यादा लोग इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं साथियों। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जो तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको कहते हैं बिजनेस ओनर। ठीक है, बिजनेस ओनर क्या करते हैं, इन एम्प्लॉयज के जो नेटवर्क है, इन एम्प्लॉयज के नेटवर्क को वो इस्तेमाल करते हैं, और इस नेटवर्क को इस्तेमाल करके वो यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाते हैं साथियों। ठीक है, इतना पैसा कमाते हैं वो कि उनके पास में उनका नाम जो है वो दुनिया के मतलब कि सबसे ज्यादा रईस लोगों की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे लोगों की कैटेगरी में वो लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक कैटेगरी ऐसी भी है जो पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। मतलब पैसा उनके पास में इतना पैसा होता है कि वो पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं। इन्वेस्टर्स जो लोग होते हैं उनको हम भी आई की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या जो अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में तो संख्या होती है 10% से भी कम। कमाल की बात, संख्या 90% पॉपुलेशन इस कैटेगरी के अंदर आती है, 10% लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, फिर भी ये 10% लोग 90% के ऊपर हावी हैं। कैसे हावी हैं? क्योंकि इनके काम करने की जो हैबिट्स हैं, इनके काम करने के जो तरीके हैं, वो इनको इन लोगों से पृथक करते हैं, इनको इनसे अलग करते हैं साथियों। ठीक है, सो आज की इस मीटिंग का जो एजेंडा है, जो पर्पस है, वो ये है कि आप इस कैटेगरी से, जो इस कैटेगरी में अभी आप हैं, इस कैटेगरी से आपको जाना है, इस वाली कैटेगरी से निकल के आपको इस कैटेगरी के अंदर शामिल होना है।
उसके लिए फोर्स आज आपके लिए क्या हेल्प कर सकता है, हमारा वेबिनार, हमारी ये प्रेजेंटेशन आपकी क्या हेल्प कर सकती है, इसके लिए आपको पूरे ध्यान के साथ इस मीटिंग के अंदर आपको बने रहना होगा। और साथियों, आपको ध्यान देना होगा कि जिन लोगों को आपने इनवाइट किया हुआ है, क्या उन लोगों ने अपना माइक यहाँ पर ऑन किया हुआ है या नहीं, ऑडियो उनके पास जा रहा है या नहीं। एक बार उनके नाम को सर्च करके आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि मीटिंग बहुत ज्यादा खास होने वाली है। अच्छे अच्छे ग्राफिक्स के साथ मैं यहाँ पर आज की पूरी प्रेजेंटेशन को आपके सामने में रखने वाला हूँ। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने डाउनलाइंस को एक बार जरूर चेक कर लें, जिनको आपने इन्वाइट किया हुआ है साथियों। साथियों, जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ अगली स्लाइड की, तो वहां पर आ जाता है हमारे सामने ब्लॉकचेन साथियों। ये ब्लॉकचेन आखिर क्या है? जो हमारी मीटिंग का जो पहला टॉपिक था वो है ब्लॉकचेन साथियों। ब्लॉकचेन अपने आप में अगर आप देखेंगे तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज के जमाने का एक आविष्कार कहा जाता है। मतलब सबसे बड़ा आविष्कार अगर कंप्यूटर युग का कहा जाएगा तो एक तो है एआई टेक्नोलॉजी और दूसरा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। साथियों, एआई टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का बहुत तेजी से हिस्सा बनते जा रहे हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए आज की टाइम पर दुबई जैसी सरकार पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में स्पीच देते हैं, ब्लॉकचेन के बारे में। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ब्लॉकचेन के बारे में क्या क्या राय रखते हैं अपनी। आइए उसको भी एक बार हम देख लेते हैं साथियों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वीडियो जो मुझे काफी प्रेरित करती है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, आपको एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। स्क्रीन थोड़ी धुंधली है, शायद कुछ नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एनीवेज, चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, बट आपको एक बार जरूर सर्च करना चाहिए साथियों इसको। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपना क्या व्यू है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए साथियों। यूट्यूब पर ये अवेलेबल है, आप एक बार जरूर सर्च करें इसके बारे में। मिस्टर मुकेश अंबानी जी क्या कहते हैं उसके बारे में भी आपको एक बार देखना चाहिए। और भी जो पूरे संसार के जो ऐसे उद्योगपति जो नंबर 1 या नंबर 2 की श्रेणी में आते हैं, 3rd नंबर पे आते हैं, मिस्टर बिल गेट्स या एलोन मस्क, या फिर अगर हम बात करें वॉरेन बफेट, वो लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, ये अपने आप में एक ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जहां पर जिसकी वजह से इस सिस्टम को कभी हैक नहीं किया जा सकता, इसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, इसके बीच में से एक भी एंट्री को हटाया नहीं जा सकता साथियों। ठीक है, तो एक तरीके से ये ओपन पब्लिक लेजर की तरह ये काम करता है साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपको इसके बारे में एक दो वीडियोस देख के कुछ समय आपको जरूर इंटरनेट के ऊपर व्यतीत, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस प्रकार से काम करती है साथियों। दोस्तों, हम अब बात करेंगे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की। मैं डिमांड को पूरा करने के लिए अलग अलग चीजों को अपने पास में कैरी कर पाना वो बहुत मुश्किल हो रहा था साथियों। ठीक है, सो ऐसे में फिर गोल्ड के कॉइन्स को लॉन्च किया गया। गोल्ड मनी हमने देखा, गोल्ड मनी जो हमने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ गोल्ड मनी आया था, हमने ऐसा सुना इसके बारे में कि गोल्ड मनी को स्टार्ट किया गया। गोल्ड मनी के बाद में फिर मेटल के कॉइन स्टार्ट किए गए थे, बताते हैं चमड़े के कॉइन भी आए थे बीच में। और उसके बाद साथियों यहाँ पर पेपर मनी आया। पेपर मनी वही जब आप अपनी ससुराल में जाते हैं तो वहां पर 200-500 का जो नोट आपको दिया जाता है, पेपर मनी, वो तो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बट अगर हम बात करें तो आपके पॉकेट में जो आप 100, 200, 500 का जो नोट आप इस्तेमाल करते हैं उसको हम पेपर मनी, यहाँ पे सभी लोग जानते हैं पेपर मनी के नाम से। एंड देन उसके बाद में हम प्लास्टिक कार्ड्स की तरफ मूव कर गए। प्लास्टिक कार्ड्स मतलब ये कि जो
हमारे पास में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जो होते हैं उसको हम प्लास्टिक कार्ड के नाम से सभी लोग जानते हैं। एंड देन हम चले गए साथियों इलेक्ट्रॉनिक मनी, इंटरनेट बैंकिंग की तरफ। इंटरनेट बैंकिंग मतलब हम नेट बैंकिंग के थ्रू जो पैसा ट्रांसफर करते हैं या फिर हम यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफर करते हैं। हम इस प्रकार का जो मनी है उसको हम कहते हैं इंटरनेट मनी, मीन्स वायर टू वायर जो फंड ट्रांसफर होता है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मनी कह सकते हैं या फिर इंटरनेट मनी के नाम से साथियों हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार जो है धीरे धीरे करके समय की डिमांड थी और जरूरत भी थी, जिसकी वजह से ये हमारे चीजें जो है अस्तित्व में आती चली गई और हमने इन सबको होते अपने आंखों के सामने हमने देखा है साथियों। ठीक है, अब जबकि टेक्नोलॉजी बदल रही थी, समय की जरूरत थी, तो हमें जब पूरा संसार जो है वर्ल्ड जो है क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था 2008 और 9 के टाइम पर, ऐसे में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक पहला प्रोडक्ट बनाया गया और उस प्रोडक्ट को दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी में भी पहला हम क्रिप्टो करेंसी का प्रोडक्ट कहते हैं साथियों। तो जब ये बन के आया तो उस समय जो इसके रेट्स थे वो बहुत कम हुआ करते थे साथियों। उस समय जो इसके रेट्स थे वो हुआ करते थे महज 35 पैसे के रेट, और आज की डेट में अगर आप इसको देखें तो करीब 50 लाख रुपए में दोस्तों ये दुनिया के सभी एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है साथियों। ठीक है, तो समय के साथ साथ हमने टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया। हम यहाँ से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, जैसे यहाँ तक आ गए साथियों। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और भी आ जाए, आई नेवर, मतलब हमें नहीं पता इस चीज के बारे में कि क्या आने वाला है फ्यूचर में। बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय की डिमांड होती चली गई हम इसकी तरफ बढ़ते चले गए साथियों। सो हमें आज के जमाने में अगर सरवाइव करना है, आज के जमाने में अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें क्रिप्टो साथियों। एक दिन में आपके पास में जो है ट्रांजेक्शन जो लिमिट होती है वो 25 ट्रांजेक्शन होते हैं। 25 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं एक दिन के, 50 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। हर एक्सचेंज की अलग अलग दोस्तों यहाँ पर कंडीशंस होती हैं, आप देख सकते हैं वहां पर जाके। ठीक है, किस एक्सचेंज की क्या कंडीशन है आप उसको देख के इसको समझ सकते हैं साथियों। ठीक है, सो अब मैं आगे चलूंगा और आगे वाली स्लाइड में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम जिस क्वाइन के ऊपर काम कर रहे हैं साथियों उस क्वाइन का नाम है BUSD। BUSD क्वाइन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। BUSD क्वाइन की दोस्तों ये खासियत होती है कि ये जो क्वाइन होता है BUSD जो क्वाइन है ये बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर दोस्तों ये काम करता है। और बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन है वर्ल्ड फेमस टेक्नोलॉजी है साथियों। BSC जो है वर्ल्ड फेमस टेक्नोलॉजी है। इसके जो है तो लोग आप ये भी कहते होंगे, जहां तक मैं जानता हूँ लोगों के लिए, लोग आपसे ये भी कहते होंगे था ये एक अनस्टेबल क्वाइन था साथियों। और TRX के ऊपर भी इन्होंने लॉन्च किया तो ये भी अनस्टेबल क्वाइन था। बट साथियों यहाँ पर एक चीज और ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो है गैस फीस मतलब ट्रांजेक्शन फीस आप समझ सकते हैं। गैस फीस दोनों ही ब्लॉकचेन की, इथेरियम ब्लॉकचेन की और TRX ब्लॉकचेन की, वो बहुत ज्यादा गैस फीस लग रही थी। कारण क्या था कि ये जो इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है ये जो ट्रांजेक्शन की इसकी स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, ट्रॉन की थोड़ी सी ज्यादा होती है। बट फिर भी यहाँ पर गैस फीस हमारे लिए काफी ज्यादा पे करनी पड़ जा रही थी। और दोनों ही क्वाइंस के जो रेट थे वो स्टेबल नहीं थे, रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। जो आईडी अगर आप किसी को 1000 रुपए की आईडी की अगर आप बात करते थे, वो किसी टाइम पर आईडी बढ़ के साथ ही वो 36,000 रुपए की हो गई थी आईडी। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो आईडी 1000 रुपए की लगती थी वो 36,000 की हो जाए तो आपके साथ में कौन ज्वाइन करेगा साथियों। और वहां पर भी नेटवर्क फीस के नाम पर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट लग रहा था।
तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था साथियों कि यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क था वो बिल्ड नहीं हो पा रहा था। बट ऐसा नहीं है कि फोर्साज ने ये इथेरियम के ऊपर, टीआरएक्स के ऊपर काम करना बंद कर दिया। दोस्तों काम तो बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ पर काम करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी रोका नहीं जा सकता। मैं अभी आगे आपसे बात करूंगा इसके ऊपर साथियों, ठीक है। सो ये अपने आप में एक स्टेबल कॉइन है, इसकी फिक्स वैल्यू रहती है, ट्रांजेक्शंस इसके जो होते हैं इंस्टेंट होते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पर लोएस्ट नेटवर्क फीस लगती है, नेटवर्क की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से। और यहाँ पर दोस्तों सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि भाई इथेरियम पे काम चल रहा था, मजा था कि इथेरियम कमाते थे हम वहां पर, या हम ट्रोन पे काम कर रहे थे वहां पर भी मजा था कि हम कम से कम ट्रोन कमा रहे थे, ट्रोन के रेट तो बढ़ रहे थे, बट आपके बीयूएसडी के रेट ही नहीं बढ़ते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। आप कभी भी एक सेकंड के अंदर आप जो भी ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं उसके अंदर ही आप चाहें तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप इसको तुरंत के तुरंत, 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता, मैं कहूंगा 10 सेकंड भी नहीं लगते, और आप BUSD कॉइन को जिस मर्जी कॉइन के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं साथियों। जहां पर भी आप जिस कॉइन में आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है आप उसके अंदर इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो साथियों जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो काम करता है यहाँ पर, ये किस प्रकार से काम करता है? ये काम करता है साथियों ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्लॉकचेन किस तरीके से दोस्तों काम करती है? ब्लॉकचेन साथियों जो काम करती है वो चलती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साथियों वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो डिजिटली साइन किए जाते हैं, जो कोडिंग की भाषा में साइन किए जाते हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा प्लान होता है, एक प्लान को एग्जीक्यूट करने का तरीका होता है, चाहे हम उसको किसी भी क्षेत्र के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हाईवे है, ये एक हाईवे है, इस हाईवे के ऊपर ऑटो भी चलेंगे, साइकिल भी चलेंगे, इस पर सब कुछ रन करेगा। हम इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किस पर्पज से यूज करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है। अगर हम इसे नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के तौर पे इसके अंदर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किसी और पर्पज से इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और किसी पर्पज से यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप किसी एक कंपनी का प्लान साइन करते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आप उसका प्लान साइन करते हैं, तो इसी तरीके से आपने किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपने ज्वाइन किया है, आपने अगर उसको ज्वाइन किया है, तो इट मींस इसका मतलब ये है कि आपने एक प्लान को साइन किया है, और वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या है साइन करने का? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने का फायदा सिर्फ इतना सा है साथियों इसके अंदर कि यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जीक्यूट करता है, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज नहीं हो सकती है। जो नॉर्मली जो हमारे आज तक के जो एग्रीमेंट्स होते थे, इवन अगर आप बात करें तो जो इंटरनेशनल समझौते जो होते हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं, बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साथियों कोई भी चेंजेस नहीं आ सकता। तो पहला इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि नो वन कैन एडिट दिस प्रोग्राम, मतलब इसके अंदर चेंज पॉसिबल नहीं है। नो चेंज नहीं हो सकता इसके अंदर कुछ भी, जैसा आज है वैसा ही कल ये काम करेगा, इसको कभी बदला नहीं जा सकता। और दूसरा इसका जो बेनिफिट होता है सबसे बड़ा इसके अंदर, इसके लिए कभी इसके अंदर कोई स्विच का ऑप्शन नहीं होता है कि जब मन किया हमने इसको बंद कर दिया, जब मन किया हमने इसको ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन आपके पंखे के अंदर होता है ना, वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता है साथियों। आप इसको कभी भी बंद और चालू नहीं कर सकते। ऑन है तो ये ऑन ही रहेगा। जितना मालिकाना हक मिस्टर लाडो का इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, फोर्साज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, उतना ही हक हमारा है। वो भी इसके अंदर कभी चेंजेस नहीं कर सकते, जैसा बन गया वैसा बन गया। अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस पॉसिबल होते, अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस पॉसिबल होते, तो आप इसका आइडिया इस बात से लगा सकते हैं कि फोर्सेज का इथेरियम जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर जो आईडीज लगी हुई थी, उन आईडीज को शिफ्ट कर दिया जाता टीआरएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अगर टीआरएक्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस अगर पॉसिबल हो सकते थे, तो उनको शिफ्ट कर दिया जाता BUSD प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फोर्साज ने
फोरसाज ने अपने नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किए। फोरसाज का प्लान कभी नहीं बदला गया है, फोरसाज का प्लान एज इट इज ही काम कर रहा है। अगर कुछ ऐड किया गया है तो नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं। फोरसाज एज इट इज ही है, जैसा आपने देखा था फोरसाज वैसा का वैसा ही है। आपकी मर्जी है, आप इथेरियम में काम करना चाहें आप यहाँ काम कर सकते हैं, आप TRX में काम करना चाहें, आप BUSD में काम करना चाहें आप यहाँ काम कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप BUSD के अंदर काम करें। इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट स्लाइड के ऊपर बता चुका हूं कि ये स्टेबल कॉइन है, इसकी फिक्स वैल्यू रहती है, यहाँ पे रेट्स नहीं बढ़ते हैं, यहाँ पर साथियों ट्रांजेक्शन है वो तुरंत फास्ट होती हैं और नेटवर्क फीस बहुत कम लगती है, और आपको क्रिप्टो के जो बेनिफिट्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पर आपको मिल ही जाते हैं साथियों। अब मैं आ गया हूं दोस्तों जो मेरा काफी पसंदीदा टॉपिक है इसके ऊपर, और इस टॉपिक का नाम है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को मैं आपके सामने यहाँ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की साथियों। अच्छा ये तो भाई साहब पीछे चले गए। हाँ, तो जब मैं सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट की साथियों यहाँ पर बात करता हूँ, जब सेंट्रलाइज सिस्टम की यहाँ पर बात होती है आपके सामने, तो सेंट्रलाइज सिस्टम में एक बात दोस्तों सभी लोग जानते ही हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम में यहाँ पर जब हम काम करते हैं तो डेटाबेस जो होता है वो सारा का सारा एक ही जगह स्टोर किया जाता है, सारा का सारा डेटा एक ही जगह रखा जाता है, और उस डेटाबेस के लिए कभी भी साथियों हैक किया जा सकता है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर डेटा को हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहां पर भी इसका ट्रांजेक्शन्स हो रहे होते हैं, जहां पर इसकी माइनिंग हो रही होती है, जहां पर ये जो डेटाबेस जाके स्टोर हो रहा होता है वो जगह कोई एक नहीं है, वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं। आप उसके लिए कभी भी हैक नहीं कर सकते, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये टेक्नोलॉजी बेसिकली काम कैसे करती है? ये टेक्नोलॉजी काम करती है दोस्तों, ये पब्लिक कंट्रीब्यूशन के जरिए काम करती है। पब्लिक कंट्रीब्यूशन के जरिए कैसे काम करती है? ये ऐसे काम करती है पब्लिक कंट्रीब्यूशन के जरिए कि देखिए अभी अगर आप बैंक में कहीं पैसे जमा करने जाएं, कहीं डिपॉजिट करने जाएंगे, तो आप वहां पर देखेंगे कि वहां पर जो फंड्स का आप डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर आप मान लीजिए 10,000 रुपए आप लेकर गए अपने अकाउंट स्लिप और उसमें नोट की डिटेल लेके आप बैंक में जाते हैं, और उसके बाद में वहां पर आपको जो स्लिप है वो एक्सेप्ट करते हैं, नोट को गिनते हैं और ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देते हैं। तो वहां पर एक मिडिलमैन आ जाता है, यहाँ पर एक मिडिलमैन होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं अपने वॉलेट से मान लीजिए अनुराग सर के लिए या अपनी टीम में मैं लक्ष्मण सर के लिए या सतेंद्र गोला सर के लिए अगर मैं यहाँ पर कोई 100 BUSD में उनको भेजना चाहता हूँ, तो मैं जब यहाँ से अपने ट्रस्ट वॉलेट से जब मैं उनको भेजूंगा तो उनके ट्रस्ट वॉलेट तक पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुछ नेटवर्क फीस डिडक्ट होगी मेरी तरफ से। जो नेटवर्क फीस डिडक्ट होगी तो वो किसके पास में चली जाएगी? वो चली जाएगी एक माइनर के पास में। अब माइनर के पास में किसके पास जाएगी? जो माइनर कौन है? वही मिडिल मैन, आप समझ सकते हो। बट इस माइनर ने अपने घर पे पूरा का पूरा सिस्टम लगाया हुआ है माइनिंग करने का, तो ये उसके पास चली जाएगी। किसके पास में? जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा, जो सबसे पहले उस ब्लॉक को कंप्लीट करेगा। ब्लॉक को किसको? जो इसका डेटाबेस जहां जहां पे स्टोर होता है उस ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए एक अर्थमेटिक, एक मैथमेटिकल उनके पास क्वेरी जाती है, ये माइनर उसको सॉल्व करता है। जैसे यहाँ पर एक मिडिलमैन था, पैसे जमा कर रहे थे वहां पर, तो वो पैसे ऐड कर रहे थे उसके अंदर, इसी तरीके से जो माइनर है ये कंप्यूटराइज तरीके से उस मैथमेटिकल क्वेरी को सॉल्व कर देता है। मान लीजिए कि 2 + 4 यहाँ पर आंसर हो जाता है 6, तो 6 लिख के जब वहां पर एंटर कर दिया जाता है तो उस माइनर को उसके बदले में जो यहाँ पर सैलरी मिल रही थी, यहाँ पर सैलरी मिल रही थी, यहाँ पर सैलरी ना देके यहाँ पर माइनर के पास में जो रिवार्ड स्वरूप जो उसकी नेटवर्क फीस है वो उसके वॉलेट में क्रेडिट कर दी जाती है साथियों, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज तरीका हो जाता है। यहाँ पर मिलियंस ऑफ, और ऐसे माइनर्स हर ब्लॉकचेन के ऊपर मिलियंस की संख्या में बैठे हुए हैं, वो घर से ही अपना काम कर रहे हैं इसके ऊपर साथियों, ठीक है। अब मैं चलूंगा यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, जब हम सेंट्रलाइज के अंदर होते हैं साथियों तो वहां पर एक कंपनी होती है,
वहां पर एक एमडी सीएमडी होते हैं, यहाँ पर एक ऑनर होते हैं, यहाँ पर एक ऑफिस होता है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर एक एडमिन होता है, यहाँ पर एक अकाउंट होता है, यहाँ पर क्लोजिंग भी होती है। बट अगर हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें तो साथियों यहाँ पर कोई एक कंपनी नहीं है, यहाँ पर ये कंपनी नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी होती तो कंपनी बंद भी हो सकती थी। कंपनी के अंदर आप कभी भी चेंजेस भी देख सकते थे। लोग कहते हैं कि भाई आपका सिस्टम रजिस्टर्ड ही नहीं है, अगर लीगल होता तो रजिस्टर होता आपका सिस्टम। साथियों ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के अंदर नहीं काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई एमडी सीएमडी भी नहीं है। एमडी सीएमडी नहीं होने का बेनिफिट क्या है यहाँ पर, कि आपका प्लान जो है बार बार चेंज नहीं किया जाता, यहाँ पर एज इट इज ही प्लान रहता है आपका साथियों। यहाँ पर कोई ऑनर नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता कि ऑनर को जेल हो गई, है ना, ये भी चीज यहाँ पर नहीं हो सकता है, कंपनी बंद हो रही है ऑनर के किसी प्रॉब्लम की वजह से। यहाँ पर कोई ऑफिस भी नहीं है। ऑफिस क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो मोबाइल है, जो मोबाइल का जो डी ऐप है, उसके थ्रू ही पूरा ऑफिस की तरह रिएक्ट करता है, उसी की तरह सिस्टम ये पूरा का पूरा काम करता है साथियों। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता है, प्रोडक्ट की आपको सेलिंग परचेजिंग भी नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पर कोई एडमिन भी नहीं होता, इसकी वजह से एडमिन फीस भी नहीं काटी जाती है। यहाँ पर कोई अकाउंट भी नहीं है कि जहां पर पहले पैसा जाके सारा इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो अलग अलग अकाउंट्स के अंदर सबके पे आउट का टाइम आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसा सिस्टम भी यहाँ पर नहीं है साथियों। और यहाँ पर कोई क्लोजिंग सिस्टम भी नहीं होता, क्योंकि पेमेंट इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट के अंदर साथियों आ जाता है। सो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ फाइनली फोर्साज की तरफ, कि फोर्साज आखिर जो सिस्टम है ये किस प्रकार से काम करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे साथियों। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिक प्रोग्राम है जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। इसके अगर खास पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में सबसे अनोखा अपने आप में एक ही प्रोग्राम है। इसके अंदर कोई प्रोडक्ट सेल करने की आपको जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर इंस्टेंट इनकम आती है साथियों। यहाँ पर ये ग्रोथ प्लान है, आप इसके अंदर जो रेगुलर ग्रोथ करते हैं सिस्टम के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों तो नेक्स्ट जनरेशन का ये बिजनेस है। अभी तक आप दूसरे सिस्टम के अंदर मैनुअली काम करते थे, बट अब आप स्मार्ट तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर साथियों ये जो कॉन्सेप्ट है ये फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ में आता है आपके लिए। और यहाँ पर आपका जो नॉमिनी है, नॉमिनी के पास में जो स्मार्टफोन जो आपका जो वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है या जो क्रिप्टो वॉलेट है, उसके जो 12 वर्ड्स हैं, जो अगर आप पासवर्ड आप कह सकते हैं उनके लिए, जो पासवर्ड हैं अगर आपने जिनको वो सेव करवा दिया तो वो उसके लिए नॉमिनी बन जाते हैं आपके उस अकाउंट के। यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पर अवेलेबल रहता है। यूट्यूब के जरिए, जूम के जरिए आप यहाँ पे रेगुलर सपोर्ट ले सकते हैं हमसे और अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं साथियों। इसको स्टार्ट करने के लिए अगर आप अपने मोबाइल फोन से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास एक ट्रस्ट वॉलेट नाम की ऐप होनी चाहिए, या फिर आपके पास एक ऐप होनी चाहिए टोकन प्रॉफिट अगर आप आईफोन यूजर हैं तो। और अगर आप लैपटॉप से इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक मेटा मास्क नाम का एक क्रोम का एक्सटेंशन है, वो आपके पास होना चाहिए। और आपके पास में एक्सचेंज होना चाहिए जहां से आप आईएनआर को बदलेंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और जब क्रिप्टो करेंसी में इनकम आएगी तो वापस से जब आप आईएनआर से आप बदलेंगे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में तो आपको एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, और एक्सचेंज से वापस जब आप क्रिप्टो करेंसी में इनकम आएगी तो आप फिर यहाँ से आईएनआर में कन्वर्ट कर पाएंगे अपनी क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो इसके लिए आपको एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। अभी मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा जो एक्सचेंज है अपनी तरफ से, या तो आप बाइनेंस को इस्तेमाल करें, या एक एक्सचेंज है साथियों जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है जहां पर कि यूपीआई के पेमेंट्स भी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, आप जेपे को इस्तेमाल कर लें। बहुत जल्दी इंस्टेंट इसके अंदर केवाईसी वेरीफाई हो जाती है और वहां से जो है आप अपने प्रोग्राम को एक्टिवेट कर सकते हैं, वहां से आप क्रिप्टो करेंसी परचेज कर सकते हैं साथियों। ठीक है, यूपीआई की वजह से मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं और सिंपल है, सिंपल सा लुक है, बहुत पुराना एक्सचेंज है, आप जेपे को इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। ठीक है, सो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोर्साज का जो प्रोग्राम है अगर आपको उसे स्टार्ट करना है तो फोर्साज के प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए साथियों बेसिक ज्वाइनिंग लगाने के लिए आपके लिए जो बीयूएसडी चाहिए होते हैं वो 18 बीयूएसडी चाहिए होते हैं। एक बीयूएसडी का मतलब होता है आप 80 रुपए से कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, एक बीयूएसडी मतलब कि आपको 80 रुपए, और इस तरीके से आपको 18 बीयूएसडी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर 18 बीयूएसडी का मतलब होता है साथियों आप राउंड फिगर में लेके चलें, इस ये बीयूएसडी प्लस ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट चेन दोनों को अगर ऐड कर दें
तो लगभग आप इसको पकड़ के चलें कि $20-22 मतलब कि $25 पकड़ के चल रही है, सीधा सीधा कुछ बच जाएगा आपके पास में, उसको रहने दीजिए। तो आप इसको 2000 रुपए पकड़ के चल सकते हैं कि 2000 रुपए से आप अपनी आईडी मोटा मोटा आप इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, किस तरह से वो 2000 रुपए आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 18 BUSD कैसे कैसे वो जाते हैं, आइए एक बार इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए साथियों, जो हमारे अभी इसके अंदर 3 प्रोग्राम काम कर रहे हैं। पहला प्रोग्राम है उसका नाम है X3 प्रोग्राम, इसके अंदर यहाँ से 5 BUSD चले जाते हैं। दूसरा प्रोग्राम है हमारा X4 प्रोग्राम, X4 प्रोग्राम के अंदर भी 5 BUSD चले जाते हैं। और तीसरा जो प्रोग्राम है हमारा साथियों, उसका नाम है XXX, इसके अंदर 8 चले जाते हैं। तो टोटल बिल्कुल सही कहा आपने, 18 हो जाता है। और 18 BUSD आपको चाहिए होते हैं इस प्रोग्राम में जस्ट एंटर करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रोग्राम को आप शुरुआत करेंगे और यहाँ से 18 BUSD से स्टार्टिंग करके आप बहुत बड़ी इनकम कर पाएंगे। तो ऐसी भूल आप मत करिएगा, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए वो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर आपको समझाऊंगा। आपको बिल्कुल बने रहना है मेरे साथ में। अब तक भी अगर आपने इस प्रोग्राम के ऊपर ध्यान नहीं दिया या आप अभी अभी इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं, तो अब यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला है प्रोग्राम वो बहुत जरूरी है। यहाँ से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं साथियों। फोर्स आज का जो बिजनेस प्लान है उसके अंदर पे आउट आपके पास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है हम उसके बारे में समझेंगे। तो उससे पहले मैं एक घूंट पानी का ले लेता हूँ जिससे कि आपके पास मेरी आवाज और क्रिस्टल क्लियर आ पाए। आपको अगर ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है, अभी तक की मेरी मीटिंग अगर समझ में आ रही है, तो आपकी जूम मीटिंग के अंदर एक वहां पर बुके का ऑप्शन होता है, एक वहां पर लव का सिंबल भी होता है। आप उसकी बौछार करते रहे जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपको और बेहतर ढंग से आने वाले समय में और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम आपके सामने में लेकर आता रहूं। साथियों, मेरा मनोबल इससे बढ़ता रहेगा। साथियों, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दें, यहां तक अभी आप ध्यान दें, नीचे की स्लाइड के ऊपर अभी आप ध्यान ना दें। आपके 3 मित्र हैं, एक मित्र है उसका नाम है राम। चलिए यहां तक भी आ गए हम, नीचे वाली स्लाइड, यहां तक भी आ गए हम नीचे वाले पोर्शन पे। चलिए यहां तक कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास साथियों यहाँ पर आपके 3 मित्र हैं जिनको आप जानते हैं। मान लीजिए उन तीनों मित्र के जो नाम है वो राम, श्याम और राहुल है। ठीक है, आपने अपने एक मित्र को ज्वाइन करवाया और जो मित्र है आपका, जब आप उसको ज्वाइन कराते हो तो जो X3 के अंदर जो $5 जो उनके लगते हैं, आपके लगे थे $5। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका ये एक्टिवेशन हो गया था। कुछ इस तरीके से आपका स्लॉट ओपन हो गया था। इसके अंदर कुछ भी नहीं था, ये ब्लैंक था। जैसे ये दिख रहा है ऐसे ही ये था साथियों। ठीक है, अब आपने अपने स्लॉट के अंदर एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, अपने डायरेक्ट रेफरल से यहाँ पर ज्वाइन करवाया। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या हम केवल 3 लोगों को ही ज्वाइन करा सकते हैं, 3 ज्वाइनिंग ही लगा सकते हैं? ऐसा नहीं है साथियों, यहाँ पर जो है आप ज्वाइनिंग अनलिमिटेड करा सकते हैं, कितनी भी ज्वाइनिंग आप करा सकते हैं। ठीक है, तो जब आप पहले पर्सन को ज्वाइन कराते हैं उसका पैसा पूरा का पूरा आपके पास चला जाता है, मीन्स राम का पैसा आपके पास चला गया। जब आपने श्याम को ज्वाइन कराया, श्याम का पैसा भी आपके पास चला गया। लेकिन जैसे ही आपने राहुल को ज्वाइन कराया तो बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल रूल है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह डिजाइन किया गया कि तीसरे का पैसा हमारे अपलाइन को ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही तीसरा गोला भरा जाएगा, इस तीसरे का पैसा जो है वो अपलाइन को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी टीम में 3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। पहले है राम, दूसरे है श्याम और तीसरे है यहाँ पे राहुल। ठीक है साथियों, 3 लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है। अब राम ने अपने पास में एक आईडी लगाई, एक्स की, वाई की, 2 आईडी लगाई, दोनों के पैसे राम के पास पहुंच गए। और तीसरे के पैसे जैसे जेड के पैसे आए ये चले गए आपके पास। ये क्योंकि आपका फिर से रिसाइकल हो जाएगी, राम के पास जेड की आईडी आई ये आपके पास आ जाएगी। और श्याम के 2 आईडी के पैसे श्याम के पास पहुंच जाएंगे। तीसरे के पैसे क्या होंगे आपके इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर, फिर से श्याम की आईडी यहाँ पर दिखाई देगी क्योंकि तीसरे का पैसा तो आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार से राहुल के पास से अगर देखेंगे तो पहले 2 के पैसे राहुल के पास चले जाएंगे, तीसरे के पैसे यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे
और यहां से ये फिर से अपलाइन के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। अब सबका स्ट्रक्चर फिर से एक बार खाली हो चुका है, यहाँ पर स्ट्रक्चर खाली है। और खाली होने के बाद साथियों क्या होगा यहाँ पर कि अब यहाँ पर एक्स वाई जेड ने दो आईडी लगाई, पैसे खुद के पास चले गए। तीसरी पर्सन की आईडी लगाई, पैसे राम के पास चले गए। एक्स बाई ने दो ज्वाइनिंग लगाई, पैसे खुद के पास। तीसरी ज्वाइनिंग लगाई तो पैसे राम के पास। जेड ने दो ज्वाइनिंग लगाई, पैसे खुद के पास। तीसरी ज्वाइनिंग लगाई तो पैसे राम के पास। और राम के पास से तीसरे के पैसे फिर आपके पास आ जाएंगे साथियों यहाँ पर। इसी प्रकार से इन दोनों में भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पर एक्स वाई जेड जब अपने पास दो दो ज्वाइनिंग कराएंगे तो इन दो के पैसे खुद के पास आ जाएंगे और तीसरे के पैसे ये अपलाइन के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। तीसरे का पैसा फिर ऊपर चला जाएगा श्याम का। इसी प्रकार से एक्स वाई जेड की पहली जो दो आईडी होंगी पैसे खुद के पास आ जाएंगे और तीसरी जो आईडी आएगी पहले के पैसे यहाँ पे राहुल के पास चले जाएंगे, दूसरे के पैसे भी राहुल के पास चले जाएंगे और तीसरे के पैसे राहुल के इसमें आएंगे तो सही, लेकिन ये चले जाएंगे आपके पास में और आपसे भी आपके अपलाइन के पास चले जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ ये X3 प्रोग्राम ये काम करता है साथियों। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों जो हमारा X4 प्रोग्राम है इसके बारे में। और X4 प्रोग्राम में साथियों जो शुरू के दो लोग होते हैं वहां पर हमें शुरू के दो लोग का पेमेंट मिल रहा था, तीसरे का अपलाइन के पास जा रहा था। यहाँ पर ए और बी का जो पेमेंट होता है साथियों वो हमारे लिए इसमें नहीं मिलता है और इसका जो पेमेंट होता है वो हमारे अपलाइन को ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन नीचे के जो चार लोग होते हैं, चार में से इसका पेमेंट हमें मिलता है, इसका पेमेंट हमें मिलता है, इसका मिलता है, इसका पेमेंट हमारे अपलाइन को रिसाइकल के लिए चला जाता है साथियों। ठीक है, सो यहाँ पर जब हम ए और बी को हमने मान लीजिए तीन लोगों को ज्वाइन कराया था। पहला पर्सन था हमारा राम, सेकंड था हमारे पास में श्याम और थर्ड था हमारे पास में राहुल। ठीक है, सो राम यहाँ पर है, श्याम यहाँ पर है, राहुल यहाँ पर है साथियों। सो राहुल की ज्वाइनिंग है वो राम के नीचे हुई है। अब जैसे ही राहुल काम करेंगे फ्यूचर में कोई ज्वाइनिंग लगाएंगे तो इसका पेमेंट राम को चला जाएगा। राहुल के ज्वाइनिंग करने से पेमेंट आपको आ गया था, राहुल कोई ज्वाइनिंग लगाएंगे तो पैसा राम के पास चला जाएगा। मतलब राहुल आपका डाउनलाइन है, राम भी आपका डाउनलाइन है, तो आपके दोनों जो डाउनलाइन में एक दूसरे के काम करने से एक दूसरे को पैसा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसलिए इस प्लान को कहा जाता है वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग। ये डब्ल्यू है और ये NW है, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इस प्लान को कहा जाता है साथियों। ठीक है, सो यहाँ पर पहले तीन का जो पेमेंट होता है वो हमें मिल जाता है और जो लास्ट की जो एंट्री होती है इसका पेमेंट जो होता है वो रिसाइकल में हमारे अपलाइन को चला जाता है साथियों। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ हर पर्सन के यहाँ पर इसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर ये बनते रहते हैं। सबके स्ट्रक्चर अलग अलग, इनका अलग स्ट्रक्चर बनेगा, इनका अलग स्ट्रक्चर बनेगा, इनका अलग स्ट्रक्चर बनेगा, इनका अलग स्ट्रक्चर बनेगा। जैसा कि मैंने X3 में दिखाया था इसी प्रकार से यहाँ पे हर पर्सन के अलग अलग स्ट्रक्चर बनते रहेंगे और जैसे जैसे वो स्ट्रक्चर फिल होते रहेंगे आपके स्ट्रक्चर में वो आईडी दोबारा से रिसाइकल हो के बार बार आपको इनकम आती रहेगी। तो जब एक बार आप इस प्रोग्राम के अंदर एंटर हो जाते हैं तब आपको अनंत लेवल से इसके अंदर इनकम आपके पास में आती रहती है, बार बार आती रहती है, बार बार लगातार और कितने भी लेवल नीचे से इसके अंदर आपको पेमेंट आता रहता है साथियों। अभी जो हमारा वर्किंग और नॉन वर्किंग जो एक और प्लान है वो उसके बारे में आपको बता दूं। उस प्रोग्राम का नाम है XXX प्लान साथियों। अभी आपने X4 के बारे में समझा था थोड़ी देर पहले और अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर XXX प्रोग्राम। XXX प्रोग्राम साथियों जब ये काम करता है तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ XXX प्रोग्राम के अंदर जो ए और जो बी होते हैं, ए और बी का पेमेंट जैसे X4 में नहीं आता था यहाँ पर भी इनका पेमेंट नहीं आता। अब ये समझ लीजिए कि आपके जो ए हैं ये यहाँ पे राम है और यहाँ पर ये श्याम है। ठीक है, राम और श्याम का पेमेंट नहीं आया, लेकिन जैसे ही राहुल की एंट्री आती है तो राहुल की एंट्री आने से आपको यहाँ से 30% पेमेंट आता है साथियों। वहां पर हमें 100% आ रहा था, यहाँ से हमें 30% का पेमेंट आता है। ठीक है, सो आपका जो 100% जो अमाउंट होता है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 30% आपको आ रहा है, इसमें से 70% आपके अपलाइन को चला जाएगा जो आपके अपलाइन है XXX प्लान के अंदर। अब अगर राहुल ने अपने नीचे कोई आईडी लगाई, यहाँ पर ये आईडी अगर लगाई अपने नीचे तो इसका पेमेंट क्या होगा, इसका पेमेंट में से 70% तो आपको आ जाएगा और 30% किसको चला जाएगा, राम के पास में। मतलब राहुल के काम करने से फिर से राम को यहाँ बेनिफिट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अब अगर आप कोई आईडी लगाएंगे तो साथियों यहाँ पर आ जाएगी,
अगर बी कोई आईडी लगाएगा तो यहाँ पर आ जाएगी, बी अगली आईडी लगाएगा या आप अगली आईडी लगाओगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी। जब यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फिल हो जाता है, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर आईडी लगाता है तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ को आईडी भरती चली जाती है, मतलब इधर से इधर के लिए, इधर से इधर के लिए आईडी ये भरती जाएंगी साथियों। तो यहाँ पर आईडी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है कि आप एक आईडी लगाते हो, अगर आप एज ए अपलाइन आप कोई आईडी लगा रहे हो तो एक आईडी इधर जाएगी और उसके बाद आप अगली आईडी लगाओगे तो इधर जाएगी, यहाँ पे जाएगी वो, फिर अगली लगाओगे तो फिर यहाँ पे जाएगी, फिर अगली लगाओगे तो यहाँ पर चली जाएगी, फिर लगाओगे तो यहाँ पर चली जाएगी, और फिर लगाओगे तो यहाँ पर चली जाएगी, फिर लगाओगे तो यहाँ पर चली जाएगी, फिर लगाओगे तो यहाँ पर चली जाएगी। इस प्रकार से ये आईडी दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती रहती हैं और यहाँ से इस वाली रो से 70% का आपको बेनिफिट मिलता है, ऊपर वाली रो से आपको 30% मिलता है। किसी भी प्लान के अंदर हम देखते हैं तो वहां पर हमें ऊपर वाले लोगों से ज्यादा मिलता है, नीचे वालों से कम मिलता है, बट उसके विपरीत इसको जो डिजाइन किया गया वो इस प्रकार डिजाइन किया गया कि नीचे वाली रो के अंदर जल्दी से काम हो, जल्दी से ये रो कंप्लीट हो, जिसकी वजह से यहाँ पर 70% को रखा गया है साथियों। तो इस वाली रो को कंप्लीट करने के लिए ऊपर के 7 लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं साथियों, ठीक है। सो मैं एक हमारा बहुत जल्दी में एक प्लान लॉन्च होने वाला है जिसके लिए सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं साथियों, और उस प्रोग्राम का नाम है एक्स गोल्ड। एक्स गोल्ड प्रोग्राम साथियों बहुत जल्द आने वाला है और ये अगर आप देखें तो देखिए यहाँ तक X4 होता था, अगर आप ध्यान से देखें इसके लिए तो यहाँ तक X4 होता था, यहाँ तक XXX होता था और इसका एक एक्सटेंशन आ गया जहां पर एक्स गोल्ड है साथियों। एक्स गोल्ड के अंदर X4 में साथियों यहाँ पर 6 लोग होते थे, यहाँ पर होते थे साथियों हमारे इसके अंदर 14 लोग होते थे और यहाँ पर हमारे पास में साथियों 30 लोगों की मैट्रिक्स होती है, एक स्लॉट के अंदर 30 जगह होती हैं और यहाँ पर ए और बी से पेमेंट हमें यहाँ पर नहीं मिलता है, बट जैसे नीचे के ये 4 लोग जो होते हैं इनसे हमें कितना मिलता है 20% और यहाँ से हमें मिलता है साथियों 30%, ठीक है, यहाँ से 20, यहाँ से 30 और लास्ट वाली जो रो होती है इसमें से 2 जगह को छोड़ के, इन 2 को छोड़ के सबसे हमें मिलता है 50%। इन 2 का पैसा 50-50% मिलके 100% होके 100% अमाउंट जो है वो रिसाइकल होके वो आपके अपलाइन को चला जाता है। यही आपकी रेकरिंग इनकम है आपकी टीम से। जब आपकी टीम के अंदर रिसाइकल होंगे बार बार तभी आपको बार बार यहाँ से इनकम आएगी, तो आपके अपलाइन को जाने का मतलब है कि आपको भी इस तरीके से इनकम ही आती रहेगी साथियों। ये हमारा एक्स गोल्ड प्रोग्राम था साथियों। अब मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट करने के लिए साथियों आपको कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। अभी मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि यहाँ पर जो स्लॉट्स होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं 5, 5 और 8 से स्टार्ट होते हैं और एक्स गोल्ड की अगर बात करें तो ये 10 से स्टार्ट होता है। और दोस्तों हमारे X3, X4, X और XXX के अंदर जो हमारे स्लॉट्स होते हैं वो 12-12 स्लॉट्स होते हैं और अगर हम एक्स गोल्ड की बात करें साथियों तो यहाँ पर 15 स्लॉट्स का यहाँ पर ये प्रोग्राम होता है साथियों। अब हमें इसको स्टार्ट करने के लिए कितने स्लॉट्स की जरूरत पड़ती है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए साथियों आपको जो जरूरत पड़ती है यहाँ पर वो चाहिए होते हैं 5 स्लॉट। 5 स्लॉट से अगर आप अपनी आईडी स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पर बहुत जल्दी बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छी ऊंचाइयों को आप यहाँ पर दोस्तों हासिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए समझते हैं एक बार। 5 स्लॉट से स्टार्ट करने के दोस्तों जो फायदे होते हैं आपके पास में वो ये हैं कि देखिए जब आप अपनी आईडी यहाँ पर ये स्लॉट्स की संख्या देखो दिखाया गया है यहाँ पर X3 प्रोग्राम के अंदर एक पहला स्लॉट होता है 5 BUSD का, सेकंड 10 का, थर्ड 20 का, देन 40 का, देन 80 का। X4 के अंदर भी बिल्कुल सेम कॉपी होती है X3 की, सेम स्लॉट होते हैं, सेम अमाउंट के होते हैं यहाँ पर साथियों। जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं किसी पर्सन के लिए तब आपकी टीम में अगर कोई व्यक्ति 5 स्लॉट से स्टार्टिंग करता है तो पहले पर्सन से आपको दोस्तों यहाँ पर जो अमाउंट आता है वो आता है $155 का, क्योंकि अभी X4 और XXX के अंदर इन दोनों प्रोग्राम के अंदर वो क्या बन जाएगा, वो आपका A बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरी ज्वाइनिंग आप कराएंगे, सेकंड ज्वाइनिंग कराएंगे, फिर 155 यहाँ पर आ जाता है साथियों आपके पास में। पर जैसे ही आप इसके अंदर पहुंचेंगे दोस्तों यहाँ पर आप जब पहुंचेंगे थर्ड ज्वाइनिंग के ऊपर तो आपको यहाँ से तो 155 आ जाएगा और X3 का तो रिसाइकल में चला जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ पर जो अमाउंट होता है साथियों इसके अंदर
वो लगभग 211 का होता है। मैं एक सेकंड आपको कैलकुलेट करके थोड़ा बता देता हूं। ये जो अमाउंट है इसके अंदर, एक मिनट का समय दीजिएगा मुझे। 295711 220 का जो अमाउंट होता है साथियों, ये इसका आपको मिलता है $66 आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तीसरी ज्वाइनिंग से आपको 66 यहाँ पर ये मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पर चौथी ज्वाइनिंग की बात करता हूँ साथियों, चौथी ज्वाइनिंग के अंदर आपको यहाँ पर मिल रहा था 155 प्लस 66 और प्लस 155, क्योंकि अब आपको X3 प्रोग्राम भी देगा। तो फोर्थ ज्वाइनिंग से दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है $376। ठीक है, और अगर मैं फिफ्थ ज्वाइनिंग की बात करूं तो फिफ्थ ज्वाइनिंग से साथियों यहाँ पर जो अमाउंट आने वाला है आपके पास में, फिर यही सेम अमाउंट आपके पास में आने वाला है। 376 का अमाउंट यहाँ पर फिर से आने वाला है। तो अगर आपने मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 5 ज्वाइनिंग कराई, और 5 ज्वाइनिंग कराने के बाद में अगर आप अपना टोटल करते हैं यहाँ पर, तो 155 प्लस 155 प्लस 155 प्लस 66 प्लस 376 प्लस 376, तो आप समझ सकते हैं कि $1283 आपके पास में आ जाते हैं। अभी तक आपका जो ट्रिपल एक्स है इसके अंदर अभी तक केवल आपने यहाँ पर 2 लोगों से ही अभी तक केवल आपने 3 लोगों से अभी तक केवल आपने यहाँ पर 30% उठाया है। अभी इसका पूरा रिटर्न आपको नहीं मिला है, क्योंकि इसके अंदर तो 14 प्लेसेस होते हैं, अभी पूरा रिटर्न आपको नहीं मिला है। फिर भी आप देखेंगे $1283 आपने कमा लिए। और अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो इसके अंदर करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट आपके पास में यहाँ पर दोस्तों आ जाता है। और यही नहीं, आपके काम करने से, इसकी वजह से आपकी टीम के अंदर भी और लोगों के बीच में भी पैसा बढ़ता है। आपके अपलाइन को ही पेमेंट जाता है, और आपके अपलाइन के काम करने से आपको ही पेमेंट आता है। तो हो सकता है ये जो 1,02,000 जो मैं बता रहा हूं, तब तक काम करते करते आपके पास में वो 1,25,000 रुपए तक का अमाउंट हो जाए, क्योंकि आपके जो अपलाइन है उनके द्वारा जो नॉन वर्किंग का जो बेनिफिट आपके पास में आएगा वो मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया है साथियों। ठीक है, और जिन लोगों को आपने ज्वाइन करवाया, अगर उन्होंने भी थोड़ा सा अपने नीचे के 2 आईडी लगा दी यहाँ पर, तो ये अमाउंट साथियों 2 लाख रुपए तक को भी क्रॉस कर जाएगा। आप सोचिए कि 5 ज्वाइनिंग लगाने पे आप इतने बड़े अमाउंट के अंदर जा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर जैसे दूसरे कंपनीज के अंदर आप काम करते थे और वहां पर आपका 10,000 का नेटवर्क होता था, उसने नेटवर्क के साथ अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे साथियों। तो फाइनली अब मैं आपको यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल समय निकाल के इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन को यहाँ पर आपने सुना है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा कुछ हमारे जो साथी जो मैं यहाँ पे दे रहे हैं, और यहाँ पर इनकम कर रहे हैं। सो अब मैं यहाँ पर साथियों इनवाइट करूंगा। हाँ सर, तो होगा जो को होस्ट। हाँ, तो हमारे पास में अभी जिन जिनको हमें इनवाइट करना है सर की तरफ से, मैं देख लेता हूँ। कुछ लोगों की बहुत पहले से रिक्वेस्ट आई हुई हैं और उनको इनवाइट नहीं कर पा रहे थे हम। ठीक है, सो अभी हम उनको पहले थोड़ा सा मौका देंगे यहाँ पर। एक सेकंड मुझे थोड़ा समय दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास में एक लीडर है विशाल धरगर धरगलकर। तो विशाल सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज हैंड रेज करें, और अगर आप को होस्ट है तो प्लीज अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए। विशाल सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए। विशाल सर, अगर आप मीटिंग में हैं, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आपको होस्ट नहीं है तो आप प्लीज अपने आप को यहाँ पर हैंड रेज करिए। मैं आपको अनम्यूट का यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ। शायद उनके पास तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। एंड देन अब मैं आपको आपके सामने इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पर चंद्रशेखर सर के लिए। चंद्रशेखर महावर सर अगर अवेलेबल है यहाँ पर तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें सर, या फिर
हेलो सर। वेलकम है सर, वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच सर, अनुराग सर के लिए बहुत उसने सपोर्ट किया मेरे को। और आज का प्लान भी बहुत बेहतरीन आपने समझा है, बहुत कुछ क्लियर हो गया मैं हम लोग को। विशाल सर मेरा प्लान अभी उसको मुझे लगता है कुछ इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, मैं भी वो सर। बात नहीं कर सका। जी आज हमारा 4 4 स्लॉट से 3 आदमी का ज्वाइनिंग हो गया है, बहुत और कल भी बहुत हमारा ज्वाइनिंग रहेगा। जी। और हर दिन एक एक करते करते हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। अनुराग सर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए। हम्म। और हम लोग तो आज बहुत कमाया। विशाल सर ने भी कमाया, मैंने भी बहुत डॉलर आज हमको भी आए, और कल भी आने वाले सर हैं। आपका तो आईडी ये एक नंबर आप बेहतरीन बताएंगे? सर आपका आईडी वन नंबर आप फाइव वन वन बताएंगे? टू वन 151। 151 121 एक सेकंड मेरा सर, आईडी मैं नंबर है। चाहूंगा कि सभी लोग एक बार इस आईडी को भी जरूर देखें, जिससे कि पता चल सके लोगों को कि फोर्सेस की जो पावर है उसके बारे में। और इस बेहतरीन जो वन कोर्साज है फाइव इसके वन लिए फाइव वन सभी वन लोग टू सर, कितना वन आईडी फाइव बताया? वन वन टू वन 15121। 1 1 2 1 15121 सर, नहीं नहीं कुछ गलत वन हो गया। फाइव वन वन टू वन अच्छा अच्छा ठीक है, 15121 जी। वाह वंडरफुल सर, यही है आपकी आईडी सर? 151 121, एम आई करेक्ट सर? अनुराग सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके ओके। तो साथियों देखिए, ये आईडी है जिसके ऊपर सर ने जबरदस्त काम किया हुआ है, और $297 की इनकम है। उनके 3 जो पार्टनर हैं वो भी यहाँ पर जो है इनकम कमा रहे हैं, ठीक है। और देखिए इनकी जो आईडी है इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने जस्ट अभी, ज़्यादा पुरानी भी आईडी नहीं है, 151 की आईडी सीरीज है, बहुत पुरानी सीरीज नहीं है अभी, ये जल्दी की आईडी है। और यहाँ पर अभी तक सर ने $297, करीब $300 की इनकम यहाँ पर सर ने कर चुके हैं। और यहाँ पर 6 स्लॉट इनके X4 प्रोग्राम के अंदर एक्टिवेटेड हैं, और 6 ही स्लॉट साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर XXX प्रोग्राम के अंदर एक्टिव, ये होती है साथियों बात, ठीक है। एक आईडी की शुरुआत भी की है सर ने, तो बहुत लाजवाब तरीके से यहाँ पर शुरुआत की है, और X4 के अंदर भी 6 स्लॉट की आईडी है साथियों। ये इतने अमाउंट के साथ अगर आप आईडी की शुरुआत होती है, तो लगता है आप इस बिजनेस के अंदर जबरदस्त सफलता को हासिल करेंगे, जबरदस्त तरीके से आप इसके अंदर सीरियस हैं, आप यहाँ पर जबरदस्त सफलता को हासिल करने वाले हैं साथियों यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक हैंड रेज मेरे पास में जो आ रहा था सर का, अभी मेरे पास में मैं एक सर को और ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि सर यहाँ पर को होस्ट है। सो मैं चाहूंगा जगदीश सर अपने आप को अनम्यूट करें। सर वेलकम है सर आपका। सर जी जय फुरसाज। जय फोर्सा सर। सर आज का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत बहुत अच्छा रहा, जबकि हमेशा की तरह हमारी टीम आपके प्रभावित शब्दों से बहुत प्रभावित है सर। और आप जिस तरह से प्लान हमारे महाराष्ट्र टाइगर टीम को समझाते हैं सर, बेदिक्कत हमारी टीम बहुत अभ्यासपूर्वक हमारी मीटिंग अटेंड करती है सर। इस बात से हमें बहुत बहुत खुशी मिलती है थैंक यू सो सर। मच, थैंक यू सो मैं मच। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आप सभी लोग जो है यहाँ से सीखें और आगे बढ़ें। जी सर। हाँ सर। जी सर, मैं जगजीत ठाकुर बाय प्रोफेशनल गवर्नमेंट ग्रेजुएट टीचर हूँ सर। 6437 मेरा आईडी है, और इस आईडी पर मैंने आज तक $8,700 का इनकम भी लिया है सर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जस्ट हम आज ही गोवा टूर करके सर लौटे हुए हैं। सैनी सर वहां पर आने वाले थे, लेकिन कुछ उनके निजी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाए, इसलिए हमारी टीम थोड़ी सी नाराज हो चुकी थी। लेकिन वहां पर सबने निर्धार किया है कि ये कोई हमारा आखिरी टूर नहीं है, ऐसे टूर तो हम हर महीने में बार बार आते रहेंगे। और सैनी सर नेक्स्ट टाइम आने वाले टूर में हमें आकर वहां पर मार्गदर्शन करेंगे। इस बात की सर हम बहुत अपेक्षा रखते हैं, आप भी जरूर आएंगे सर। हम सब फ्यूचर में एक दूसरे से मिलने वाले हैं, और बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारी टीम करने वाली है सर। होटल में जब हमने वहां पर हमारी मीटिंग अरेंज की थी सर, मिस्टर गोरगिल सर और रंजित सर, मिस्टर अंकुश पवार सर और मैं खुद, हम इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। और इन चारों के नेतृत्व में एक बहुत ही बढ़िया हमारी टीम का फ्यूचर प्लान हमने वहां पर किया है सर।
और आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये महाराष्ट्र की टाइगर टीम सैनी सर के ग्रुप में सबसे हाईएस्ट टॉप बीएसडी अचीवर के स्वरूप में आपको दिखाई देगी सर। बहुत और बढ़िया सर सर, दूसरी बात, बहुत बहुत हाँ सर, आपको अपनी दूसरी बात बोल रहा शुभकामनाएं। हूँ, हमारा फ्यूचर प्लान भी बहुत बढ़िया है सर। मेरे टीम के जो अच्छे अच्छे लीडर है सर, बहुत ही बढ़िया वर्क चालू है इनका, और हमारी टीम से बहुत बहुत अच्छा वर्क चालू है, जो कि पूरा अपने जूम मीटिंग का अभ्यास पूर्व यहाँ पर सेशन करते हैं, और उनका हमारी टीम पर बहुत सारा फायदा करते हैं। थैंक यू सर। हमारे बहुत शुभकामनाएं आप सभी के साथ में कि हम आप सभी लोग जिस तरीके से मोटिवेटेड हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, वो ऊपर वाला आपके लिए उसी तरीके से आगे बढ़ने की शक्ति दे। और हम सभी लोगों का साथ एक दूसरे के साथ बना हुआ है यहाँ पर साथियों। और यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि अभी हमने सर की आईडी ओपन करके दिखाई, सर ने अपने 9 स्लॉट एक्टिवेट किए हुए हैं, ट्रिपल एक्स के अंदर 8 स्लॉट एक्टिवेट किए हुए हैं, और जबरदस्त इनकम की तरफ सर बढ़ रहे हैं ऑलरेडी। क्योंकि रंजीत सर के सानिध्य में है तो उनको बहुत अच्छा सपोर्ट वहां से मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साथियों यहाँ पर 1472 आईडी के बारे में, जो हमारे ग्रेट मेंटर मुकेश सर की आईडी है। और आप यहाँ पर जो आप इनकम को देख रहे हैं यहाँ पर साथियों, ये इनकम आप देख रहे हैं 2,11,514, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आप यहाँ पर जो BUSD के अंदर इनकम देख रहे हैं, अगर मैं इस इनकम की बात करूं रुपीज में, तो 1,75,000, सॉरी 1,75,000, कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद मेरे से, 1,75,000, सॉरी 1,75,93,700, इतना ज्यादा हो जाता है मेरे से तो पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं सर तो। हाँ साथियों, सो इतना ज्यादा पैसा यहाँ पे सभी लोग कमा रहे हैं, सर की जबरदस्त इनकम है। यहाँ पर आप स्लॉट देख लीजिए, ये इनकम साथियों, स्लॉट का बहुत बड़ा रोल है साथियों इसके अंदर। देख रहे हैं आप कितने कितने स्लॉट्स हमने एक्टिवेट किए हुए हैं यहाँ पर साथियों। सर ने जो स्लॉट एक्टिवेट किए वो 10 स्लॉट ट्रिपल एक्स प्रोग्राम के अंदर एक्टिवेट किए हुए हैं, और X4 के अंदर यहाँ पर साथियों पूरे के पूरे स्लॉट सर के एक्टिवेटेड हैं। और यहाँ पर साथियों देख रहे हैं कि सर ने यहाँ पर स्लॉट एक्टिवेट किए हुए हैं, वो 8 अपने 10 स्लॉट यहाँ पर भी एक्टिवेट कर रखे हैं साथियों। सो ये दोस्तों बेनिफिट है हमारे लिए इस प्रोग्राम के अंदर कि हम जब अपनी आईडी को बड़े तरीके से यहाँ पर हम लोग रखते हैं बना के, तो उसका बेनिफिट हमें यहाँ पर साथियों मिलता रहता है साथियों। ठीक है। और साथियों, अब चूंकि समय बहुत ज्यादा होता जा रहा है, तो मैं अब आपसे आज के इस प्रोग्राम को यहाँ पर समाप्त करने की आपसे मैं अनुमति चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को हम आज जो है यहाँ पर वाइंड अप करें। और हम कल आपसे उम्मीद करेंगे कि कल आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित होंगे, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम को हम और बेहतर ढंग से कल हम सफल बना पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुकेश सर का धन्यवाद, अनुराग सर का धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पर हमारे लिए ये मौका दिया और हम इस प्रोग्राम को आपके सामने रख पाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। मिलते हैं कल सेम इसी लिंक से 8:25 पर। थैंक यू सो मच। जय प्रसाद।